हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जो इस वर्ष नवोदय विद्यालय एंट्रेंस का एग्जाम देंगे। और आज हम सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास बहुत अच्छा पेपर है 2011 का, और मैंने अपने स्कूल के बच्चे ऑनलाइन जोड़े हैं क्लास में। और इसमें से मैं केवल मैथ्स वाला पोर्शन इसका सॉल्व करूंगा। बाकी आप लोग इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा। और ये मैथ्स के बहुत अच्छे सवाल है इसमें, इसको आप लोग देखिएगा, बहुत लाभकारी होंगे सैनिक स्कूल के लिए भी, नवोदय जवाहर नवोदय के लिए भी, और राजीव नवोदय के लिए भी, हिमज्योति के लिए भी, और आप लोगों के लिए तो हैं ही। ये बहुत अच्छे क्लास 5th के लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं पेपर पे। तो पहला सवाल है 2730 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 5 कभी तुम दे सकते हो, 2 कभी दे सकते हो। तो 2 का ही दे दो पहले, तो 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 7 में देंगे तो 2 तिया 6। अब 1 बच गया तो 13 हो गया। 1 बचा 13, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा इसका 10, 1 बचा 2 बचा 2 10। अब सीधी सी बात है, इकाई में 5 है तो 5000 है। 5 ही का भाग जाएगा। 5 दूनी 10, क्योंकि 13 5 सबको दूनी आ रही 10, है। 3 अब बचा यहाँ पे कितना 36, बचा? 3 बचा। 5 का 35। अब 3 यहाँ पे ये ध्यान रखना, पीछे 3 बचे, आगे 6 तो 36 हो गया। तो 5 7 35 किया। अब फिर अभी देखो यहाँ 36 में 1 बच गया, और 1 के आगे 5 है तो ये 15 हो गया। 5 या 15। अब देखिए, अब 5 का भागने जा रहा है। अब हम 3 का देखते, तो 3 का देखने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करना है? इनसे आपस में जोड़ना है। तो 7 और 3 10 और 2 12, तो 12 हो रहा है, तो 12 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जा रहा है। 3 नंबर 27, 3 नंबर 27। फिर देखो 9 और 1 10। अब इसमें 3 का नहीं जा रहा है जी। अब 91 में तो इसको थोड़ा याद भी रखना पड़ता है। 91 में 13 का भाग जाता है, 13 7 91, तो 7 का भी जाता है, 13 का भी जाता है। तो तुम चाहो तो 13 का पहले दे दो, 13 7 91। 13 अभाज्य संख्या है ना भाई जी। 7 एकम 7। देखो, तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। 1 2, इसमें केवल संख्या बताने तुमने, लेकिन मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे पूरा सवाल चाहिए। यहाँ पे नीचे पूरा लिखना, अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य? अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, अभाज्य गुणनखंड करके क्या करोगे आप लोग? इसको 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 7, बल्कि इसको छोटे से बड़े की ओर लिखना। पहले 2 गुणा 3 लिखना, तब 5, तब 7 और तब 13। ये तरीका बढ़िया होता है। तो 3/8% का दशमलव बताना है। अब इसमें देखो थोड़ा चकराने वाला क्या है, इसमें एक तो भिन्न में है, अब ऊपर से प्रतिशत भी डाल दिया उसने। सब पहले 8 का भाग 3 में दे देना है। नहीं बेटा, इसको ध्यान से, जब इसके आगे प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है भाई। 3/8 है तो 8 गुणा 100। हाँ, अब तुम कुछ भी करो तो 8 मतलब 8 का 100 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा ना, बराबर 3/800। तो अब 800 का भाग 3 में कैसे दोगे? अब देखो, पहले जब 3 में भागने जाता तो यहाँ दशमलव लगाया, तो मैंने बोला था एक बार दशमलव लगाने के बाद कितने जीरो बढ़ा सकते हैं हम? एक जीरो बढ़ा सकते हैं। जीरो बार नहीं जा रहा भाग, क्योंकि ये 30 है 800 है, तो 0 बार भाग देना। ध्यान से सुन लो 3 वाले बच्चे। ऋतिक तो मुझे कह रहे हैं कि गेम में खेलने लग गया हो। ऋतिक जी, पक्की बात है? गेम तो नहीं खेल रहा है? अब यहाँ क्योंकि अब अगले स्टेप पे हम आ गए, तो यहाँ 1 0 और बढ़ सकता है भाई। देखो अभी भी भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 0 बार भाग देना पड़ेगा। एक ही 0 लिखो चाहे 3 0 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3000 हो गया। अब यहाँ 3000 हो जाएगा। अब 8 का पारा हमने क्या करना है, इसके 2 0 छोड़ दो, इसके 2 0 छोड़ दो। 8 का पारा बोलो 3 तक, 32 तक। तो 8 9 8 8 2 16 8 3 24 8 2 32 होता है, 8 3 24। तो 300 पूरा गुणा करना है, 3 0 का 0 3 0 का 0 3 8 24। अब यहाँ 0 0 यहाँ बचा 6, 600 बच गया। अब यहाँ फिर 1 0 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऊपर दशमलव लगा है। अब यहाँ 2 0 छोड़ दो, 2 0, तो अब 8 का पारा 60 तक बोलना है। 8 6 48, 8 7 56। तो ये 8 7 56 हो गया, और ये 2 0 आगे आ जाएंगे, इसके 2 0 से गुणा। फिर यहाँ 400 बच गए, तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा।
एक बार में एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं। जी, और अब 5 8 बार पंजे जाएगा। 40, अब मैं 5 यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आगे जगह नहीं मेरी, तो यहाँ जीरो 5 से गुणा करो, जीरो का जीरो और 8 पंजे 40, देखो 4 तो उत्तर आया। क्योंकि इससे दशमलव से पहले एक जीरो लगाना बहुत जरूरी एक होता जीरो था। और बेटा तुम 0.00375 कठिन नहीं था, लेकिन यहाँ पे समझने में बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सर पहले 3/8 गुणा 100। बस हो गया, इतना ही सुनना था मुझे। यदि दो संख्याओं का म 100 तथा ल 100 कर्म 100 इतना है, आगे वही सवाल बेटा। इसमें दे रखा है ल 100 म 100 और एक संख्या दे रखी है, तो सबसे सरल तरीके में वो जो मैंने बताया था ना कि संख्या गुणा संख्या बराबर ल 100 गुणा म 100, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना उनका लॉस और मॉस का गुणनफल होता है। तो हम सीधी सी बात है, इसके ऊपर लिख दो लॉस और मॉस गुणा लॉस या लॉस गुणा मॉस, कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 19 गुणा इतना, और इसमें भाग दे दो जो एक संख्या है उसका, बस 19 कम 19 हाँ 19 देखो 95 19 कम 19 19 5 95, 5 इसको काटो, 5 5 कम 5 5 कम 5 5 कम 5, यहाँ 2 बचे 20 हुआ, 5 को 20 114 हो गई। कठिन है। अब यहाँ चलो 54 सवाल पे, 126 से 91 84 है, इसका तुमने 900 बताना है। 84 का भाग हमने 91 में दिया, तो 84 कम 84 होगा बेटा। 84 अब फिर ये 11 में से 4 गया 7 6 7। अब फिर 7 का भाग 84 में देना पड़ेगा। ऐसे तो करते हैं, 3 वाले ध्यान से देखो, जिसको नहीं आ रहा है 7 कम क्या 7। कर, देखो जिसको, अच्छा मेरे को बताओ किस 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 बच्चे को ऐसा अभी आता नहीं है 3 में। हमको याद है। हमने क्या है, जितना यहाँ पे बचता है इसका भाग फिर इसमें देते हैं भाई। 3 वाले ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। तो 7 कम 7 हो गया, अब यहाँ एक बच्चा 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब जब भाग पूरा पूरा जाता है तो उत्तर ये माना जाता है कि 907 है, क्योंकि 7 का भाग इसमें चला गया जी। अब लेकिन ये ध्यान रखो, क्योंकि हमने 84 का भाग 91 में दिया, तो इसका मतलब ये दोनों का गुणनखंड हो गया 7। 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 84 में भी जाता है, 91 में भी जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन एक संख्या और है 126, तो अब हम ये भी देखेंगे कि क्या 126 में भी 7 का भाग जाता है कि नहीं। जी। तो 7 कम 7 कम 7। अच्छा देखो 7 8 56 तो जा रहा है भाई, इसका मतलब 900 क्या होगा 7। 3.004 को 13 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। देखो कितना मजेदार प्रश्न है। इस बार ऐसे प्रश्न ज्यादा आएंगे, क्योंकि इस बार कठिन वाले कम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, और प्रतिशत वाले, ब्याज वाले, ये ऐसे घुमाने वाले प्रश्न देंगे। ऐसे तो करेंगे। अच्छा आगे फिर मैं यहाँ इसका उत्तर ऊपर लिखूंगा भाई, यहाँ बॉक्स में, यहाँ ठीक है ना। 13 में देंगे तो 13 दूनी 26। अब यहाँ बचा कितना भाई 4, ये 3 उतरा 43 हो गया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। यहाँ बचा कितना, 13 में से 9 गया 4। तुम भी बोलो इसका मतलब, तुम ध्यान से नहीं, तुम्हारा ध्यान है नहीं। अब यहाँ 4 हो गया, अब दशमलव उतारने के बारे, तो दशमलव कहाँ उतरेगा ये मुझे ये बताएगा, अनीस बताएगा। 4 क्या जहाँ भागफल होता है। हाँ जहाँ भागफल होता है, बहुत बढ़िया। यहाँ अब ये 0 नीचे, फिर 13 39 होगा, 39। अब एक बचा, अब दूसरा 0 है, अब 10 फिर भाग, हमने 0 तो उतार दिया, लेकिन 0 बार देना नहीं जा रहा है, तो 0 बार देंगे जी। इस बात का ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। फिर यहाँ 10 बचेगा, अब 4 उतरेगा, अब 4 उतार सकते हैं। हाँ तो 13 104 104 बस हो गया। तो उत्तर क्या आ गया 23 23.308 हो गया। संख्या ये दे रखी भाई 39 3,96,591 को 13 से भाग देने पर, अब इसमें भी 13 का भाग देना है जी आ जाएगा। वैसे ये पर कर देता हूं मैं यहाँ पे, जो छोटे बच्चे हैं। रीतिका है जुड़ी हुई? अरे नहीं जुड़े। 3,96,591, तो 13 3 तो 39 हो गया। 39
अब देखो इसीलिए ऐसे सवाल दे रखे हैं, उनको पता है यहाँ कुछ नहीं बचा, बच्चा 6 उतारेगा। अब फिर जब नहीं अब जाएगा जीरो बार भागो देना 5 उतार देगा यहाँ पे, जी, लेकिन पहले 5 जीरो बार उतारना देना। चाहिए 0 था। बार देना है। हाँ, 0 क्योंकि हमने 6 ऊपर से उतार दिया तो 0 बार एक बार भागना एक ही संख्या पड़ेगा, उतरती है। उसको भूलना नहीं है, तब 65 उतरेगा। तो 13 5 पंजे में 65, 13 पंजे 65। 65। अब देखो फिर अब 9 उतारना 9 है। उतारेगा तो फिर भाग नहीं जा रहा, तो 0 बार भाग। जीरो बार दे। अब फिर 9 आएगा, फिर यहाँ 1 और देगा। 13 से 91 हो जाएगा, 13 से 91। हाँ बस, 13। ये आंसर है। इस जान बात जी अच्छा, इसको आप लोगों ने जोड़ना है जी क्या? जी, इसको जोड़ना है। जोड़ना। अच्छा, इसको अगर आप पे दिमाग है तो कोई, आप तो ऐसे लिखेंगे सबसे ऊपर 5 5.05 0 5, जी फिर यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, और यहाँ दशमलव के 0 नीचे 0 दशमलव 5, और यहाँ 5 ही है भाई। 5। फिर तीसरे में लिखेंगे यहाँ 0.505, चौथे में लिखेंगे 55 इधर भाई, और दशमलव के 5 ठीक नीचे 5 दशमलव, और 0 0 0 0 0। वो जब 5। इसको जोड़ना है तो सबसे आगे देखो ये अलग है 5, ये 10वां 100वां 1000वां 10,000वें पे 5 है। ये देखो 10वां 100वां 1000वें पे 2 5 है एक लाइन में, तो 5 5 10 का 10 जीरो 10 हासिल का 1 और 0 5 हासिल और 1 1 5 6 और और 1 5, 6 अब 5 5 5 10 और 5 15, 5 और 1 6, 15 का 5 हासिल 1 6। 65.5605, 65.5605। जी चलो 2 कर देंगे, ये भाग नहीं सकता। नीचे के बराबर बने। पहले नीचे के बराबर करेंगे, तो यहाँ 2 4 दूनी है तो 4 2 इसको गुणा 2 गुणा 2 2 4 करेंगे, ऊपर भी गुणा 2। ऊपर भी 2 2 अब देखो तो 2 बटे एक कम 2 हो गया, 2 कम 2 2 2 बटे 4 धन 3 बटे 10 4। 3 बटे 4 अब 3 इसको बटे 4 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो गए भाई, 3 अभी 5 बटे 6 3 को 5 और 4 का 4। आंसर कैसे तो दे 4 रखे का हैं? भाग का 5 भी दे देना है। हाँ, 4 का भाग 4 हम के भाग देंगे, 5 में देना है, नीचे वाला के भाग ऊपर में। क्योंकि 4 दशमलव कम 4 4 एक कम जाता है तो एक बार 4 देंगे, 1। एक अब यहाँ बचा, दशमलव 1 रखा के साथ 0, लगा 0 बड़ा 0 4 पड़ा पंजे है, 4 दूनी 8 1 दशमलव, 4 दूनी 8 4 दुनिया 4 दूनी 8 हाँ हाँ हाँ, गलत हो गया भाई, बहुत 4 बढ़िया। दूनी देखो ये है वो 4 बच्चे, मैंने गलत कर दिया था, मैंने 2 पंजे 10 कर दिया था उसको, 4 दूनी जी 8 2 अब बचा, 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंजे 11 का 0 4 5 20 की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की जी हो बड़ी से जाएगा। बड़ी क्या होगा? बड़ी से बड़ी 3 अंकों की बड़ी से 9 बड़ी 9 99 9 9 4 अंकों 4 की अंकों की छोटी से छोटी 1 2 3 0 और ये 0 0 1। तो योग बताना, तो इसको जोड़ देना, जी 9 ठीक। 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, देखो बेटा जी इसमें सर। पहले सबसे बड़ी संख्या बना लो, सम सुम बाद जी में सर। देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम पहले 8 लिखें, क्या लिखेंगे? और 7 लिखेंगे, बड़े बड़े अंक लिखेंगे ना, फिर पहले 8 6 लिखे, 7 लिखे, फिर 6 लिखेंगे, 6 फिर क्या फिर लिखेंगे? 4 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 3 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे। फिर 0 अब पहले ये देख लो कितने अंकों की बनानी थी, 5 अंकों की, तो ये देख लो 5 है इसमें कि नहीं है, 1 2 3 4 5, देखो बेटा अब ये 6 अंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये तो 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो यही तो चक्राने का एक सवाल दे दिया, अब कैसे करेंगे बता यार नमन? जी तो काट देंगे, 0 को हटा देंगे, वेरी गुड, चलो मैंने हटा दिया। अब 5 अंकों की तो बन गई, लेकिन अब ये विषम है, समय की विषम है, सिस्टम विषम क्यों? ऋतिक बताएगा विषम क्यों है भाई? क्योंकि इसकी इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 है, राजवीर को पता है? अच्छा ये नहीं है, बैठा हुआ, कहाँ चला गया ये? क्योंकि अगर इसको जोड़ के सर इधर का भाग ले जाता है। हैं? अच्छा, क्योंकि ये विषम है, लेकिन हमने सम संख्या बतानी है ना, तो हम क्या करते हैं, जो सम संख्या सबसे छोटी है उसको आगे कर देते हैं, विषम वाले को पीछे कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 8 लिखेंगे, फिर 7 फिर 6, तब 3 और 4 इसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना? जी तो 0, क्योंकि हमने बड़ी संख्या बनानी है तो 0 काटना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक के लिए कुल इतने रुपए एकत्रित किए भाई, प्रत्येक विद्यार्थी ने 45 दिए, तो विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा भाई, कुछ स्कूल में गुरुजी ने कहा कि सारे लड़के 45 रुपए लाएंगे घर से और हम घूमने जाएंगे कहीं, दिल्ली जाएंगे घूमने।
ठीक है ना, गाड़ी का किराया इकट्ठे किया है 45। अब जी किराया सर। इकट्ठे कितना हुआ? 2160। 2160। तो कितने बच्चे रहे होंगे कैसे पता करोगे? सर 45 का भाग 2160 में वेरी दे गुड। देंगे। हम क्या करेंगे, 45 का भाग देंगे 2160। अब देखो हम 45 का भाग 21 में तो जाता नहीं, तो यहाँ 3 अंक लेने पड़ेंगे, तो 216। 216 का। अब 4 का पहाड़ा 5 बार बोलना, 4 पंजे 20 होता है, तो पहले हम 5 बार देखते हैं कितना होता है। 5 5 बार पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 को 20 5 तो 22। देखो ज्यादा हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, 4 बार 4 बार करेंगे। देंगे भाग। सबको पता है ना कैसे देते हैं भाग? 4 पंजे जी 20 हासिल 2, 4 चौको 16, 2 18। अब बचे 6, 11 में से 8 गए 3। अब उतरेगा 0। अब 45 का फिर क्या करेंगे हम, 4 का पहाड़ा 36 तक बोलेंगे, 4 नंबर 36 होता है, लेकिन 9 बार नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि आगे 5 भी है। 5 नंबर 45 भी तो होता है। जी 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 चौको 32 और 4 36। देखो जा रहा है, तो कितना हो गया 48। 48 बच्चे थे। अब देखो 62वां सवाल है, 133 तथा 80 के गुणनफल से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना आए बेटा। अब इसको बताओ कैसे करोगे? 133 गुना 80 कर देना है, जितना उत्तर आ जाएगा हाँ तो 10,600 में से उसको घटा देना है। बहुत ही बढ़िया यार, तुम लोग को क्या बताएं। तो चलो यहीं पे मैं गुणा शॉर्ट में कर रहा हूँ। 0 का 0, 133 गुना 8 कर दे। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26 हासिल 2, 8 कम 8 तो 10। इतना हुआ। अब इसमें से क्या घटाए जो इतना आए बल, तो ये 10,600 है, तो हम इसको 10,600 घटा देंगे इसमें से। जी तो यहाँ देखो 40 ही तो बचा। जी चल कौन बोल रहा है भाई ऐसे, जैसे उसमें होगा। ऋतिक वो लोग ऋतिक रोटी बोल खा रहा रहा है, है। रोटी खा जी रहा है ना, इसीलिए जैसे गले में रोटी फंसी हुई। 6 के सभी गुणनखंडों का योग है। अब 6 के गुणनखंड, चलो जी ऋतिक की बता यार 6 के गुणनखंड। अरे 6 के सारे गुणनखंड निकालेंगे। हाँ तो बता ना कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखना है 6 के एक होगा, गुणनखंड। एक होगा वेरी गुड। जिसका भाग 6 में जाता है यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ हम 6 लिख देंगे। और दो, ठीक है, और 2 का दो भाग 2 तिया 6, 1 हो गया, यहाँ से 1 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया। भाई किसी का नहीं फिर था। सबको जोड़ देंगे। अब इनका योग बताना, तो 6 3 9 और 2 11 एक बार। 12 होता है। एक कार 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में, जबकि एक ट्रेन 300 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, कौन सी सेवाएं अधिक तेज है? कितनी मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो क्योंकि ये सेकंड मीटर में दे रहा है, दोनों दूरी भी मीटर में है और समय सेकंड में, इसमें भी दूरी मीटर में है, समय सेकंड में। तो हमें बताना दोनों की चाल ज्ञात करनी पड़ेगी, कार की भी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, याद रखना। तो 200 बटे 10, ये तो कार की हो गई वह चाल। जी अब इसकी भी करेंगे ज्ञान, तो इसकी चाल कितनी होगी, 300 बटे ये 18 में जा रहा है तो 18, ये ट्रेन की हो गई। तो ये तो बहुत सरल है, 0 0 कटा तो ये हो गया 20 मीटर प्रति, के लिए ऐसा निशान बनाते हैं प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि ये जो कार है वो 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है। जी जी समझ में आ गया। जी ट्रेन की हम कैसे ज्ञात करेंगे, 18 का भाग तो 300 में जाएगा नहीं भाई, दशमलव में नहीं भिन्न में बता रहा है। जी इसको हम क्या करते हैं, सीधा भिन्न में ही रखते हैं, इसको काट के थोड़ा छोटा करते हैं। उत्तर आया 300 बटे 18। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 6 18, 3 कम 3 100, 100 बटे 6 हो गया भाई। अभी फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, नहीं सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 3 6 और 2 5 10 और 0 को 0, 50 बटे 3 आया भाई। तो इसको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, हमें पता है, पहले देखेंगे इसका भी बटे 3 करो कैसे होता है। तो 20 बटे, क्योंकि 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो 20 बटे 1 होगा कि नहीं। जी इसका 3 बनाने के लिए गुणा 3 यहाँ पे
गुणा 3, इसमें से एक घटेगा 50/3, क्योंकि ये देखो 20 या 60 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है 60/3। जी तो 60/3 ऋण या बराबर करके 50/3। तो 60 में से 50 गए, कितना बचा? 10/3। तो इसकी जो चाल है 10/3 किलोमीटर ज्यादा है, किसकी? कार की, जी ट्रेन की नहीं। आयत ABCD जिसकी विमाएं 15 और 8 सेंटीमीटर। जी ये आयत है चित्र में। विमाएं का मतलब इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ दे रखी है। चौड़ाई क्या है? 8 सेंटीमीटर है। इसको ध्यान से देखना। में से 4 वर्ग जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिए जाते हैं, जैसा आकृति में दिखाया गया है। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बेटा देखो, तुमने क्या करना है, इसमें से ये वर्ग भी काट दे अलग कैंची से, इसको भी काट दे अलग कैंची से, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दे, और एक अंदर से भी काट दे इसका। अब बचा ये वाला हिस्सा जिस पे लाइन मार रखे, तुमने केवल इसका क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे लिख देना पूरे आयत का क्षेत्रफल। में शॉर्ट में नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो क्योंकि ये 15 लंबा है, अब गुणा 8 चौड़ा है भाई, तो 15 8 कितना होता है? 120 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो पूरे का क्षेत्रफल है। अब क्यों इसमें से ये कम करने पड़ेंगे ना तुम्हें, जो सफेद भाग है। जी तो यहाँ पे लिख दो सफेद, या कटे हुए लिखना, कटे हुए। ये देखो ये वर्ग है, क्योंकि 2 2 है, तो आयत की जगह हम वर्ग लिखेंगे, वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, एक वर्ग दिया है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 के 4 वर्ग हैं, तो 2 गुणा 2 करेंगे हम, तो 2 2 4 हो गया एक का। तो फिर गुणा 2 गुणा 4 कर दो, क्योंकि 4 है ना, 4 जगह 16 हो गया, 16 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं समझे? इसका 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 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 वर्ग है, तो 16 हो गया। एक अंदर का है भाई, तो ये 3 गुणा 3 होगा, तो 3 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसको जोड़ दो, 16 9 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये मतलब 25 वर्ग सेंटीमीटर इसमें से घटाना है 120 में से। 120 में से जब 25 तुम घटाओगे तो कितना आएगा? 95 वर्ग सेंटीमीटर। केवल रेखांकित भाग रह जाएगा। जी सर। जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित है? जी तो हम क्या करते हैं, पहले इनका लॉस निकालते हैं जो ऐसे होते हैं। जी तो 3 कभी निकालेंगे, जी 4 कभी, 5 कभी, 6 कभी। तो देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 4 में 6 में, तो पहले 2 का ही दे दो, 3 में तो जा नहीं रहा है, 2 दूनी 4, 5 में भी नहीं जा रहा है, अब 2 3 6। अब देखो 3 का जा रहा है, 3 एक कम 3, ये 2 की जगह 2, 5 की जगह 5, और 3 एक कम 3। अब देखो यहाँ 2 और 5 बच गए, तो 2 में 2 का ही जाएगा, 2 एक कम 2, और 5 में 5 ही का जाएगा, 5 एक कम 5। तो ये हो गया इसका 2 3 6। इसका निकाल देना पहले लॉस बराबर, तो इसको गुणा करना है ना, 2 गुणा 3, पहले 2 ही लिखना, दूसरा 2 ये वाला, गुणा 3 गुणा 5, तो 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ गया। लेकिन 60 इसमें नहीं है, लेकिन हम का बात हाँ, तुम 60 का भाग दे दो। सबसे छोटी संख्या पहले देखो, सबसे छोटा क्या है इसमें? 1440 है ना, तो 60 का भाग 1440 में देंगे। अब वैसे भी इसी में जाएगा, या तो इसमें जाएगा, क्योंकि 60 में 0 है, तो इसमें भी तो 0 है जी। तो पहले देखो 6 दूनी 12, 2 0 का 0, 6 दूनी 12, यहाँ 4, यहाँ 2 0, 6 चौको 24। देखो जा रहा है भाई, तो इसका मतलब 1440 वह संख्या है। जी जी अच्छा एक सवाल है बेटा, इसमें एक बच्चे को 39.5 डिग्री सेल्सियस का बुखार है, उसका बुखार फ़ारेनहाइट डिग्री में है। तो वैसे तो ये दे रखा है इसमें, इस फॉर्मूले से तुम कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, इसको फारेनहाइट में बदलना है ना, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। F ऋण 32/180 बराबर C/100। तो हम क्या करेंगे, C की जगह ये लिख देंगे, इतना सेल्सियस है, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे F, इसको ध्यान से देखना, ऋण 32, ध्यान से देखो, बटे 100 बटे 180, यहाँ पे 32 है, ठीक है ना। अब बराबर हम क्या करेंगे, C का मतलब सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस की जगह इसको लिखेंगे 39.5 बटे 100, लिख दिया जी। अब दूसरी लाइन पे क्या करेंगे, ये जो 180 है इसको हम आगे ले जाएंगे दशमलव, यहाँ हम केवल F ही F रखेंगे, बाद में धीरे धीरे देखो, तो ये हो जाएगा F ऋण 32 बराबर, यहाँ हम लिखेंगे 39.5 बटे 100, और ये यहाँ गुणा में चला जाएगा 180 जी। अब देखो ये 0 से 0 कटा जी। अब 10 का भाग हम बाद में देंगे, देखो पहले गुणा करो, 18×5 90 का 0 हासिल 9, 18 9 108, नहीं 18 9 162, ठीक है ना। 162 में 9 जोड़ के कितना होता है 171, तो एक हासिल 17, 18 3 54, 54 में 17 जोड़ के 10 जोड़ के 64, और 64 7 71, कितना आया भाई, गुणा करके देख लेना, गुणा गलत भी हो सकता है मेरा। अब देखो इसमें एक अंक के पीछे दशमलव है, अब हमने यहीं पे 10 का भाग दे दिया, तो 2 अंकों के पीछे दशमलव आ गया बेटा जी। क्या, क्योंकि 10 का भाग, मैंने बोला किसी भी संख्या में हम 10 का भाग देते हैं तो दशमलव कहाँ चला जाता है, एक अंक पीछे, तो चला गया पीछे कि नहीं, एक अंक के पीछे रखना था, हमने 2 अंकों के पीछे रख दिया जी। इस तरफ हम केवल रखेंगे, और ये ऋण 32 आगे जाएगा तो ये धन 32 हो जाएगा जी। तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ दो, तो दशमलव क्या आ गया, तो 10 ऐसे रहेगा, और ये इकाई जोड़ो तो 2 और 1 3, और 7 और 3 10, तो 103.10 हो जाएगा, जीरो हम काट भी सकते, तो 103.1 डिग्री पाना है, मतलब 60 रुपए में खरीदा, 25% लाभ पे बेचे, यानी 60 का जितने में खरीदा है उसी का मैं, क्योंकि 60 क्रय मूल्य है भाई, तो क्रय मूल्य पे ही प्रतिशत निकलता है, 25/100, तो 0 0 तो कट गया, अब 5 से काट सकते हो, 5 × 10 और 5 × 25, 2 से कम 2, 2 3 6, नीचे 1 आ गया, खत्म हो गया, 5 या 15, यानी 15 रुपए का प्रॉफिट लोगे तुम लोग। अब इसका उत्तर 15 रुपए नहीं होगा, बल्कि 60 में 15 जुड़ जाएगा, 60 में तुमने खरीदा, 15 रुपए तुमने प्रॉफिट के उसमें और जोड़ दिया, तो इसका मतलब 75 रुपए में बिकेगा किसी दर से। अब देखो दर नहीं दे रखी है, तो हमने देखना मूलधन दे रखा है, क्योंकि मूलधन 5000 है, समय दर हमें ज्ञात करनी है, दर बराबर x, समय दे रखा है, कितना दे रखा है 2 वर्ष, किसी दर से 500 है, मतलब ये ब्याज कितना है, ब्याज, क्योंकि मैंने बोला अगर इन तीनों में से एक चीज नहीं दे रखी है तो इसका मतलब ब्याज दे रखा होगा, तो ब्याज दे रखा है 500। अब उसी दर से 3 वर्ष के लिए इतने पर ब्याज क्या है भाई, अब ये तो दूसरा सवाल है इस पे, पर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दर ज्ञात करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मूलधन गुणा दर के लिए x गुणा समय बटे 100, जब यहाँ x का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ एक बराबर क्या लिख देते हैं, ब्याज जितना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 500 लिखेंगे, ये 100 ये 5000 नीचे बटे 5000, अब गुणा 2 भी नीचे, अब देखो 3 0 5000 के कट गए, यहाँ भी 3 0 काट दो, 100 के 2 काट दो, 1 यहाँ, अब देखो 5 से 50 कट रहा है, 5 कम 5, यहाँ 5 कम 5 और 0, 2 से कट रहा है, 2 कम 2, 2 5 10, यानी उत्तर 5 आया, तो 5% हो गया दर। अब हमें पता चल गया दर जो है 5% हो गई। अब सवाल इतना नहीं है, सवाल और आगे, उसी दर से 3 वर्ष के लिए इस पर कितना ब्याज होगा जी। अब मूलधन 12,000 हो गया, मूलधन क्या हो गया 12,000, उसी दर से मतलब 5% की दर से, तो 5 गुणा, अब समय 3 वर्ष है तो यहाँ गुणा 3,
बटे 100। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है तो बराबर कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ x का मान थोड़ी ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब बराबर जो आएगा वो ब्याज ही आएगा। तो यहाँ देखो 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। अब इसको गुणा करो तो 5 या 15। अब 15 से इसको गुणा करो, 15 जीरो का 0, अब 15 दूना 30 का 0, हासिल 3, अब 15 कम 15 3 18, तो 1800 आएगा ब्याज। 1800। अगला देखिए 5000 के 20%। तो 5000 का 20% कैसे निकालेंगे? 5000 गुणा 20 बटे 100। 20 बटे 100। अब इसके 2 जीरो काटे तो 1 जीरो एक कटा, एक एक कटा। जी अब बराबर करके 2 से गुणा कर देंगे तो सीधा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 2 जीरो 500 के आगे 2 जीरो 1000 हो गया। फिर के 12% का मान, फिर इसका 12% है का 12 बटे 100। तो यहाँ 2 जीरो काटे, 2 जीरो बटे 2। अब देखो 10 का 12 का गुणा करो तो 12 दशमलव 120, 12 दशमलव 120, तो 120 ही उत्तर होगा। सवाल है दंड चार्ट से उस दिन कक्षा 8 के विद्यार्थियों की उपस्थिति बतानी है। कक्षा 8 में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? अब देखो ये दंड चार्ट है। अब ये है कक्षा 1, कक्षा 6, 7, 8, 8 वाले ये है, तो 8 के यहाँ है लाइन। अब इस लाइन को सीधे यहाँ ले लाओ, इसकी सीध कहाँ है? तो 30 पे, तो 30 थे, बस बात खत्म। आता है ना तुम्हें? ये कुछ कठिन थोड़ी है जी। यदि 102.005 और 7.002 से गुणा किया जाए तो लगभग मान क्या होगा? अब क्योंकि बेटा देखो लगभग पूछ रखा, तो यार 10वां जीरो है, 100वां जीरो है, 1000वां 5 है, तो इसको खत्म कर दो। यहाँ भी 10वां जीरो है, 10वां जीरो है, 1000वां 2 है, तो इसको भी खत्म कर दो। सीधा 102 का गुणा 7 से करो, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 जीरो का 0 और 1 में 1 जोड़ के और 7 कम 7, 714। क्योंकि ये 10वां 100 1000वां भाग है, तो इसको हटा सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। यहाँ देखो इसको पहले हम करेंगे ऐसा, कुछ छोटे कोष्ठ के अंदर हल करेंगे, बाकी को हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणा बड़ा कोष्ठ शुरू 42 ऋण मझला कोष्ठ शुरू, पता है ना 13 घन करके। अब इसको यहाँ हल कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ये ऋतिक की आवाज बंद है भाई, मुझे लग रहा है कि ये अब ये छोटा कोष्ठ नहीं लगाना भाई, एक हल कर दिया हमने, ये दोनों कोष्ठ रहेंगे। अब मझला कोष्ठ का भी हल कर देंगे जी। यहाँ बराबर करके लिखेंगे 2 गुणा बड़ा कोष्ठ शुरू 42 ऋण, अब ये कोष्ठ नहीं लगाना मझला, क्योंकि हम इसको हल कर रहे हैं। तो 16 13 को आप लोग जोड़ेंगे तो 16 में जैसे 13 जोड़ना तो 16 10 26 और 3 और जोड़ो तो 29। अब बड़ा कोष्ठ देखो ये बंद हो गया, अब ये मझला कोष्ठ खत्म हो गया। फिर बराबर करके 2 हम ऐसे लिखेंगे, गुणा करके बड़ा कोष्ठ भी नहीं मारेंगे तो भी हाँ यहाँ घटाना है, 42 में से 29 घटाना है। तो देखो बेटा सिर्फ सीधा 30 घटाओ पहले, तो 30 और 12 होते हैं 42, तो 12 और एक और घटाओ तो 13 हो जाएगा। और 13 का गुणा 2 से करो तो 13 थोड़ी 26 उत्तर। जी सरल है, दिखता सवाल कठिन है, लेकिन जब करो वो सरल हो जाता है। 12 घन मीटर तेल द्वारा 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? मीटर को घन सेंटीमीटर, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 100 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर का क्या 100 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 गुणा 100। अब इसी से 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और, इसी में 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और, मानी हम देखेंगे 1 घन सेंटीमीटर है बेटा। अब इसके सेंटीमीटर कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 घन मीटर में जो है 10 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब इससे हमने 200 ml की शीशी भरनी है, तो बटे 200 गाड़ दो, बटे 200 2 जीरो बटे 2 जीरो बटे 200 का मतलब 200 का भाग देना है ना, तो भाग देना हम मैंने बताया था, भाग हम ऐसे भी दे सकते हैं। 2 1 कम 2 2 6 का 12। अब 6 के आगे 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 ही होगा, और कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, तो 60,000 शीशियां भरी जा सकती हैं।
क्या? संख्या क्रम की अगली पंक्ति क्या होगी? हाँ, संख्या क्रम की अगली पंक्ति क्या होगी? अगली लाइन बतानी आप लोगों ने। 25 25 है, 50 है, 520 है। अब यहाँ देखो, इसके नीचे को चलो तो 25 और 2 27, 27 और 2 29, 29 में 2 और जोड़ो तो 31। 31। और ये 50 है, इसमें 4 जोड़ा 54, 54 में 4 जोड़ा 58, 58 में 4 जोड़ो तो 62। 62। यहाँ 520 है, यहाँ 420 है, यानी ठीक 100 कम है। यहाँ 320 है, तो यहाँ 100 कम और होगा तो 220 हो। 220। 220 तो मिल गया, इसमें से कौन सा है? 220 बी वाला। तो बॉटस बी है ना। अब देखो, इसमें इतने ही सवाल है बेटा। भाषा गणित ये हिंदी वाला आ गया, इसको आप लोग पढ़ेंगे, खुद ही ढूंढेंगे। ओके, बाय।